Good morning, student. We are studying class 6 science. This chapter 5th name is changes around us. In this chapter, we are discussing about what are the changes we see in our surrounding. Okay, so let we start. देखिए changes around us. देखिए changes around us से मतलब है कि आपके आसपास से होने वाले जो चेंज है, आपके आसपास कौन कौन से चेंज होते हैं. ठीक है, बेसिकली उनके बारे में हम बात करेंगे कि चेंजेस अराउंड अस किस तरह से चेंज आते हैं आपके आसपास, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अ नंबर ऑफ चेंजेस टेक प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम. हमारे आसपास जो है हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. दीज चेंजेस टेक प्लेस ऑन देयर ओन. कुछ चेंज हमारे अपने आप होते हैं और कुछ हम लोग के द्वारा होते हैं. ठीक है, यू विल सी ट्री शेडिंग. जैसे कुछ जो ऐसे चेंज जो अपने द्वारा होते हैं, अपने आप ही होते हैं. जैसे शेडिंग ऑफ ट्रीज, शेडिंग ऑफ लीव्स, जो लीव्स शेड कर देते हैं लीव्स. ठीक है, न्यू लीव्स आना. ठीक, फ्रूट्स रैपिंग होना, फ्रूट्स पकना, फ्लावर्स का ब्लूमिंग होना, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं. ठीक है, यू विल ऑल्सो नोटिस दैट यू आर ग्रोइंग टॉलर, योर हेयर्स आर ग्रोइंग लॉन्गर. आपने देखा होगा, आप जब बढ़ते जाते हो तो आपके हेयर्स भी लॉन्ग होते जाते हैं. आप भी बढ़ रहे हो, आपके बॉडी भी इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है, इसी तरह से आपके हेयर्स भी आपके बढ़ते जाते हैं. तो ये चेंजेस हैं. देयर आर चेंज इन वेदर. वेदर में चेंज होता है, डे और चेंजिंग होती है, नाइट और डे और नाइट, ये सब चलते रहते हैं. ठीक है, तो ये आप ऐसे बहुत सारे चेंज हैं जो आपके आसपास होते ही रहते हैं. तो इनमें से कुछ चेंजेस जो हमारी लाइफ में डेली होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो मिल्क से कर्ड बनता है. दूसरा, कुकिंग ऑफ फूड बनना. तीसरा, बर्निंग ऑफ फ्यूल का बनना. ड्राइंग ऑफ क्लोथ का ड्राई होना. और रस्टिंग ऑफ आयरन का रस्ट होना. एवरी चेंजेस हैज़ अ कॉज. हर चेंज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है. द कॉज ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द शेप. कॉज क्या काम करता है? जो ये कॉजेज होते हैं वो शेप को चेंज करते हैं, साइज चेंज कर देते हैं, पोजीशन चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, स्टेट चेंज कर देते हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थिंग्स, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं थिंग का. ठीक है, ऑल द थ्री चेंजेस इन अबव एक्टिविटीज़. आपको इन एक्टिविटीज़ में दिखाए हैं, जो 3 एक्टिविटीज़ हैं उनमें चेंजेस बताए गए. ठीक, कुछ रिवर्सिबल होते हैं और कुछ नॉन रिवर्सिबल चेंज होते हैं. तो इसमें आपको रिवर्सिबल चेंज दिखाए गए हैं. जैसे टाइप्स ऑफ चेंज. पहली एक्टिविटी में दिखाया कि एक बैलून है, उसको ब्लो करा, मतलब फुलाया, तो आपने देखा होगा उसके साइज़ और शेप दोनों चीज़ चेंज हो जाती है. ठीक है, दूसरा, एयर भर जाएगी उसमें. द बैलून विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. जो बैलून है वो अपनी पोजीशन, जब आप उसमें से हवा निकाल दोगे तो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है. ठीक है, इसी तरह से आपने एक बॉल को थ्रो करा. ठीक है, और किसी अनदर पर्सन ने उसे फिर आपने उसे पिक कर लिया, तो आपकी वो बॉल जो ओरिजिनल प्लेस पे अपना वापस आ गई. तो ये भी फिजिकल एक्टिविटी है. ठीक, तीसरा, आपने एक पेपर लिया. तीसरी एक्टिविटी में दिखाया कि आपने एक पेपर लिया, उसको फोल्ड करा. फोल्ड करने के बाद आपने क्या काम करा कि किसी भी शेप को बना लिया और बाद में उस फोल्डेड पेपर को ओपन कर लिया. तो वापस आपने देखा होगा कि वो पेपर आपका वैसे का वैसे ही वापस आ जाता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज की. देखो, रिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं? इन ईच ऑफ द अबव 3 एक्टिविटीज़ में दिखाया गया कि वी आर एबल टू ब्रिंग बैक द मटेरियल टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड पोजिशन. हमने अभी एक्टिविटीज़ में देखा कि हम अपने कुछ मटेरियल, जो हमने मटेरियल्स लिए थे, उनको अपनी ओरिजिनल शेप में हम वापस ला सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं द अबव चेंजेस आर इरिवर्सिबल. अब ऊपर जो एक्टिविटी 4 और 5 एक्टिविटीज़ दी हैं उसमें देखिए, आपने क्या है कि एक बैलून लिया, उसे ब्लो करा और उसमें पिन को, निडल पिन जो है उसको चुबा दिया, तो वो गुब्बारा फूट गया. फिर आपने देखा कि वो अपनी ओरिजिनल. ठीक है, फिर आप क्या देखते हैं वो देख ली. दूसरा, आपने एक पेंसिल ली, पेंसिल को शार्प कर दिया. ठीक है, शार्प करने के बाद उसे आधे 1/4 कर लिया आपने नई पेंसिल के अलावा. फिर देखिए आप उसका साइज चेंज हो जाएगा. तो ऐसे सब्सटेंस जो अपनी पोजीशन पे रिवर्स नहीं हो सकते, जो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ सकते, तो वो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं. रिवर्सिबल चेंज कौन से होते हैं? रिवर्सिबल चेंज होते हैं जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सकते हैं. ठीक है, और इरिवर्सिबल चेंज कौन से होते हैं? जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ सकते. ठीक है, अब आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होते हैं? अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग चेंज इन बेस्ड ऑन द वेदर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग द चेंज और नॉट. बेस्ड ऑन दिस चेंज आर द 2 types, physical and
चेंज एंड केमिकल चेंज। अब हमने अनदर वे है क्लासीफाई करने का कि हमारी जो मैटर है वो नए सब्सटेंस बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ठीक है, और क्या क्या चेंज आते हैं इनके बीच में, ठीक। तो उनको हमने दो वेज पे रखा गया, एक तो फिजिकल चेंज पे और दूसरा केमिकल चेंज पे। फिजिकल चेंज में क्या है, इन अ फिजिकल चेंज द सब्सटेंस चेंज इन इट्स फॉर्म बट डज नॉट चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल चेंज में क्या है कि सब्सटेंस जो है वो अपनी पोजीशन फॉर्म चेंज करता है मगर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है। जिस सब्सटेंस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा वो फिजिकल चेंज कर लेंगे, जैसे, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स एक्सट्रैक्ट द सेम एज बिफोर। जो मॉलिक्यूल्स थे उसके वो वैसे के वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे, तो वो कौन सा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे मैंने एक्टिविटी में देखा था, तो इसमें भी देख लीजिए, जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर। आपने वाटर ले लिया, वाटर को फ्रीज करा, व्हेन वी फ्रीज वाटर वी गेट आइस। हमने जब वाटर को फ्रीज करा तो आपने देखा वो उससे आइस मिलती है, फिर बाद में आपने आइस को बाहर निकाल के दिया तो आपको वाटर वापस मिल जाता है, ठीक है। दूसरा, व्हेन वी ईट अ पीस ऑफ आयरन, आपने एक आयरन का पीस लिया, उसको एक्सपेंड करा, लिक्विड आल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग, लिक्विड क्योंकि एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड मतलब बढ़ता है हीटिंग होने पे, ठीक है। और जब आप उसे कूल करोगे तो वो ठंडा हो जाता है, वैसे ही अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। आगे देखिए, मोस्ट फिजिकल चेंज आर टेम्परेरी। कुछ फिजिकल चेंज होते हैं टेम्परेरी होते हैं और इजीली रिवर्स हो जाते हैं। हाउ सम फिजिकल चेंज लाइक शार्पनिंग ऑफ पेंसिल कैन नॉट बी रिवर्स। कुछ फिजिकल चेंज ऐसे होते हैं जो जैसे शार्पनिंग ऑफ पेंसिल है वो वापस नहीं आता, ठीक है। दूसरा है, हाउ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन इज़ यूजफुल इन डेली लाइफ। जो एक्सपेंशन का वो है डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ होता है। ऑल द टूल्स सोन, जैसा आप इस टूल में देख रहे हैं, ठीक है, आयरन रिंग्स हैं विच फिट इनटू अ वुडन हैंडल। ये वुडन हैंडल में फिट है। द रिंग्स इज यूजुअली स्लाइटर स्मॉल इन साइज। जो आप ये रिंग्स देख रहे हैं ये बहुत स्मॉलर है देन द वुडन हैंडल साइज। जो आप ये आयरन देख रहे हैं ये बहुत हैंडल, जो आयरन हैंडल है उससे बहुत छोटे हैं, ठीक है। व्हेन द आयरन रिंग इज हीटेड, जब आयरन रिंग को हीट करा जाए, ठीक है, और इट एक्सपेंड इन साइज, तो साइज में एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब साइज में बढ़ जाएगा, एंड कैन बी इजीली फिटेड इनटू द रिंग, और इजीली रिंग में फिट हो जाएगा। जब इसे कूल करा जाएगा तो द रिंग जो होगी वो कॉन्टेक्ट करेगी और टाइटली फिट हो जाएगी किसके अंदर, वुडन हैंडल के अंदर। इसी तरह से हमने क्या करा, ऐसी अदर मेटल्स को वुड के अंदर फिट करते हैं। पहले हम उनके क्या करते हैं, हीट करते हैं, जब वो एक्सपेंड हो जाते हैं तो उसको एक्सपेंड करने के बाद कूल कर देते हैं, और कूल करने पे फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं कूल होने पे, ठीक है। इसी तरह से बर्निंग है। व्हाट हैपन व्हेन यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर। जब क्या होगा, जब आप किसी पीस ऑफ पेपर को बर्न करोगे तो आपने देखा होगा स्मोक एंड ए गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट एंड एश इज लेफ्ट बिहाइंड। जब आप पेपर को बर्न करोगे तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि उसमें से धुआं निकलता है और काफ़ी गैस निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर निकल जाता है, ठीक है, वाटर वेपर निकलती है। पीछे क्या रह जाता है, ऐश रह जाती है, मतलब राख रह जाती है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एश आर डिफरेंट फ्रॉम दैट द पेपर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं किससे, पेपर से। तो दस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, इसलिए ये रिवर्सिबल चेंज हो गया। ऐसी कुकिंग में जब आपकी मदर कुक करती हैं, आपने देखा होगा आपकी मदर जो है चपाती बनाती हैं तो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, क्योंकि पहले तो आटा होता है वो खाली, ठीक है। तो आटे को जब वो पहले गीला करा जाता है देन उसके बाद उसे पकाया जाता है तो वो क्या होता है, देखा होगा आपने, न्यू सब्सटेंस बनता है। तो इसी तरह से डफ बन की जो आटा मड़ा हुआ आटा है उसको डफ कहा जाता है, तो ये न्यू सब्सटेंस बने। ऐसे आपका केक है, केक को बेक करा जाए, राइस वेजिटेबल्स को कुक करा जाए तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो ये कौन से चेंज हो गए, केमिकल चेंज हो गए। अब केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिनमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। अ केमिकल चेंज टेक प्लेस वेयर देयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन। जहाँ केमिकल रिएक्शन होगी सब्सटेंस के बीच में वो केमिकल चेंज कहा जाएगा और अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस बनेगा। मोस्ट केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। ज़्यादातर जो केमिकल चेंज होते हैं वो परमानेंट होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। चेंजेस व्हेन डिफरेंट सब्सटेंस आर मिक्स्ड। चेंजेस कब होते हैं, जब डिफरेंट सब्सटेंस मिक्सड होते हैं। जैसे व्हेन वी सी दैट व्हेन शुगर इज मिक्सड इनटू वाटर, जब आप शुगर को वाटर में मिक्स करोगे तो वो इजीली डिजोल्व हो जाती है, सॉल्यूशन बन जाता है उसका डिजोल्व होकर। वी हैव ऑलरेडी स्टडीज दैट वी आर गेट बैक द शुगर फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन। हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो शुगर है उसको इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा उसको वापस लाया जा सकता है। दस द चेंज इज रिवर्सिबल। तो ये चेंज हो गया, रिवर्सिबल हो गया, ठीक है। फिजिकल चेंज भी हो गया और मॉलिक्यूल जो है शुगर के वाटर के वो
चेंज नहीं हुए मगर, ठीक है। दस वी दे सी दैट द हीटिंग एंड मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस ब्रिंग अबाउट अ चेंज। तो ये चीज़ क्या कही जाती है, हीटिंग और मिक्सिंग सब्सटेंस क्या कहा जाता है, ये चेंज कहे जाते हैं। सम ऑफ द चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड सम ऑफ आर इरिवर्सिबल। तो ये चेंजेस क्या है, कुछ रिवर्सिबल होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल चेंज होते हैं।